नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का आकलन 3 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दे रखा है, उसके आधार पर भिन्न का निरूपण करना है। तो इसमें एक आयत के 2 भाग कर रखे हैं, तो हर में 2 आ जाएंगे और एक भाग इसने छायांकित किया है तो अंश में 1 आ जाएगा। तो यानी ये जो संख्या बनेगी वो 1/2 बनेगी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भिन्न 5/7 में अंश का मान होगा। तो भिन्न संख्या में अंश ऊपर वाली संख्या होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो 5 है वो इसका अंश हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 5। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है। प्रश्न संख्या 3, मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर कुल घंटे होते हैं दिन में 24 और ये जो पढ़ाई कर रहा है वो 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगर आप दिन में 12 घंटे मानते हो तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, लेकिन सामान्यतः जो दिन है वो एक दिन 24 घंटे का माना जाता है, तो उसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न संख्या 4, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सी भिन्न आएगी उचित भिन्न, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 0 से लेके 1 तक की जो संख्या है इसको कितने भागों में बांटा गया है। जब आप ध्यान से देखोगे तो इसको 9 भागों में बांटा गया है और ये इसका 6ठा भाग है। तो 6/9 इसका उचित भिन्न हो जाएगा। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग के भिन्न लिखिए एवं उनके बीच से बड़ा बराबर से छोटे में के उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हमें भिन्न भी लिखने हैं और सही उचित चिन्ह भी लगाना है। पहली आकृति है, इसमें एक वृत्त को 4 भागों में बांटा गया और एक छायांकित, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसमें जो वृत्त है इसको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से छायांकित भाग इसके 5 है, तो ये 5/8। अब सबसे पहले तो इनकी तुलना करने के लिए हमें हर को समान करना पड़ेगा, तो इसको हम 2/2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएंगे 2/8। अब इनके हर समान है तो अंश जिस संख्या का बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जो छोटी संख्या होगी उसकी तरफ नुकीला चिन्ह आ जाएगा। तो इस संख्या से ये संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरे में एक वृत्त को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से 6 भाग छायांकित है, तो ये हो जाएंगे 6/8। और यहाँ पर इस वृत्त को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से 2 छायांकित है, तो ये हो जाएंगे 2/4। अब हमें सबसे पहले इन दोनों के हर को समान करना है। तो ये 2 2 4 4 2 8 4/8। हर समान होने पर अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न संख्या बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार ये चिन्ह आ जाएगा, छोटी संख्या की तरफ ये नुकीला सिरा रह जाता है। प्रश्न संख्या 6, संख्या रेखा देखकर बिंदु A, B, C एवं D के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। तो यहाँ 0 से 1 तक की जो संख्या है इसको संख्या रेखा पर कितने भागों में बांटा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 तक की जो संख्या है इसको संख्या रेखा पर 10 भागों में बांटा है, जिसमें से A आ रहा है तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/10। B में हो जाएगा 6/10। C में हो जाएगा 8/10, क्योंकि जो C है वो 8वें स्थान पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 8/10 हो जाएगा और D वाला जो भाग है वो 9/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दे रखे उसको चित्र में छायांकित भाग बनाकर दर्शाना है। तो पहले में है तो इसमें पहले में दिया है 2/5, यानी इस आकृति को हमें 5 भागों में बांटना है, फिर 2 को छायांकित करना है। तो इस आकृति को 5 बराबर भागों में आपको पेंसिल व स्केल की सहायता से नाप करके लेना, फिर इसमें 2 भागों को ऐसे छायांकित कर देना है। तो ये आकृति 2/5 को प्रदर्शित करेगी। अब दूसरी में है 3/4, तो इसमें इस आकृति को 4 भागों में हमें बराबर भागों में बांट देना है, फिर इसमें से 3 भागों को हमें छायांकित कर देना है। तो इसको हम इसके 3 भागों को हम इस प्रकार छायांकित कर देंगे। अगली आकृति है 1/6, यानी इस वृत्त को 6 भागों में बराबर भागों में बांटना है।
तो इस प्रकार पहले इसको व्यवस्थित 6 भागों में बांट देंगे, फिर इसका जो एक भाग है उसको हम छायांकित कर देंगे। चौथे में है 3/5, तो इसमें इस आकृति को 5 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो इस आकृति को इस प्रकार आप 5 भागों में बराबर बांट के फिर इसके 3 जो भाग है उनको छायांकित कर देंगे। इससे 1 भाग हो गया, 2 भाग और 3 भाग। तो ये जो आकृति होगी ये 3/5 को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 3 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। तो वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।